रात का डरावना माहौल था। भिखू बस में सफर कर रहा था। हाईवे पर सुनसान रास्ता, हल्का कोहरा और बस के अंदर कम रोशनी थी। भिखू अपने दोस्त रोहित से मोबाइल पर बात कर रहा था। उसे नौकरी मिली थी एक पुराने होटल में जो कसारा नासिक हाईवे पर था। रोहित ने उसे चेतावनी दी कि उस होटल में अजीब घटनाएं होती हैं। भिखू होटल पहुंचता है। पुराना, सुनसान, टूटी खिड़कियां और बाहर हवा की सिसकारी भरी आवाजें। तभी मालिक का फोन आता है और भयानक स्वर में 3 नियम बताता है। रात को किसी अजनबी से ज्यादा बात नहीं करनी, कोई अपने कमरे में बुलाए तो नहीं जाना और रात 2 बजे के बाद किसी भी आवाज पर केबिन से बाहर नहीं निकलना। रात बढ़ती है। भिखू अकेला केबिन में बैठा है। नीचे टिमटिमाते बल्ब की हल्की रोशनी। अचानक एक काली टोपी वाला आदमी आता है जिसका चेहरा घुप अंधेरे जैसा था। वह धीमी आवाज में कहता है, कमरा चाहिए। भिखू डरते हुए चाबी देता है और वह आदमी चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाता है। रात 2 बजते ही फोन की घंटी बजती है। बाहर से लोगों की बातें सुनाई देती हैं। भिखू खिड़की से देखता है, बाहर कई परछाइयां खड़ी हैं और उनके बीच वही टोपी वाला आदमी भी। सब खिड़की की ओर बढ़ने लगते हैं। हवा थम जाती है। डर की चरमराहट बढ़ती है और भिखू बेहोश हो जाता है। सुबह होती है। होटल के बाहर शांति है। जिस कमरे की चाबी उसने दी थी वही चाबी उसकी टेबल पर रखी मिलती है। होटल का मालिक आता है और भिखू उसे रात की सारी घटना बताता है। मालिक कहता है कि 1952 में यहाँ एक बस और एक कार रुकी थी। रात में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी आत्माएं यहाँ लौटकर आती हैं क्योंकि उनका सफर कभी पूरा नहीं हुआ। टोपी वाले का सफर शायद पूरा हो चुका था, इसलिए वो चाबी लौटाकर चला गया। मालिक कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। अब काम करना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है। भिखू डरने लगता है। तभी उसके दोस्त का फोन आता है। दोस्त पूछता है कि वह ठीक है या नहीं और उसे नौकरी छोड़ने को कहता है। भिखू धीरे से मुस्कुराकर कहता है, नहीं, कुछ सफर चलते रहना चाहिए।